दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अवगुणों को दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री भी अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। इन्होंने भी इस तरीके से एक कार्य किया है जिससे हम ये कहने को मजबूर हो रहे हैं, क्या अशोक गहलोत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरह अवगुणों को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घोषणाएं कर देते हैं, सब कुछ कह देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उसे करवाने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, उसी तरीके का एक कार्य किया है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। आखिर क्या कर दिया उन्होंने, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक ही अपील है, इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की थी कि जो भी सरकारी फार्मासिस्ट कार्य कर रहे हैं उन्हें पदोन्नति दी जाएगी, यानी कि प्रमोशनल कैडर दिया जाएगा। बाकायदा इसके लिए इन्होंने ट्वीट भी कर दिया। ट्वीट के बाद फार्मासिस्टों में खुशी की एक लहर दौड़ गई। फोटो सेशन भी हो गया मुख्यमंत्री जी का। लेकिन उन बेचारे फार्मासिस्टों को क्या मालूम था कि अशोक गहलोत फोटो खिंचा के गायब हो जाएंगे या कुंभकर्ण की तरह सो जाएंगे। 3 से 4 महीने हो चुके हैं, इन फार्मासिस्टों की अभी तक पदोन्नति नहीं हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो फार्मासिस्ट हैं लगभग 2800 हैं और 3 स्तर में इनकी पदोन्नति होनी थी। असिस्टेंट डायरेक्टर, सुपरिटेंडेंट जो फार्मासिस्ट हैं और फार्मासिस्ट ग्रेड 1, इनके प्रमोशन अभी तक नहीं हुए हैं। इसको लेकर के कई बार ज्ञापन, प्रदर्शन, सोशल मीडिया पर धरना प्रदर्शन सब कुछ कर चुके हैं। विगत 2 सालों से हम सभी फार्मासिस्ट साथी प्रमोशन कैडर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज दिनांक तक भी हमें हमारी प्रथम प्रमोशन लिस्ट प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री गहलोत जी ने 26 फरवरी 2021 को ट्विटर के जरिए हमारे साथियों की 4 स्तरीय कैडर की घोषणा की, लेकिन क्या पता 4 महीने से अब तक ना तो डीपीसी हुई, ना ही हमारी पहली प्रमोशन लिस्ट आई। लेकिन अशोक गहलोत हैं कि पता नहीं कौन सी निद्रा में चले गए हैं। शायद वो भूल गए हैं कि जो सत्ता उन्हें इस जनता ने दी है वो सत्ता उनकी छिन सकती है और छिन भी जाएगी। किस तरीके से आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं जब आप खुद ही युवाओं की चिंता नहीं कर रहे हैं, फार्मासिस्टों की चिंता नहीं कर रहे। कोरोना योद्धा जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके लोगों की जान बचाई, आपको उनकी चिंता नहीं है। तो क्या आप एक संवेदनहीन मुख्यमंत्री हैं? इसे स्वीकार कीजिए और ट्विटर पर कहिए कि हाँ, मैं एक संवेदनहीन मुख्यमंत्री हूं, मुझे जनता से कोई मतलब नहीं, मुझे फार्मासिस्टों से कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब है तो सिर्फ फोटो खिंचाने से। मध्य प्रदेश के जो फार्मासिस्ट हैं वो भी इसी तरीके से परेशान रहे हैं। हालांकि एक फर्क देखा जा सकता है, मध्य प्रदेश में जो फार्मासिस्ट थे उन्होंने जब अपनी मांग उठाई कि उन्हें संविदा में संविलियन कर दिया जाए तो लट्ठों की बरसात करवा दी थी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। राजस्थान में अभी फार्मासिस्ट लट्ठों की बरसात से बचे हुए हैं। हालांकि उन पर इस प्रकार का कोई क्रियाकलाप सरकार के द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन उनकी मांगों को नहीं मांगा गया। दूसरी बात अगर हम कर लें बेरोजगारों को लेकर के, मध्य प्रदेश में भी युवा परेशान है तो राजस्थान में फार्मासिस्ट जो हैं वो भी मांग कर रहे हैं कि उनकी जो भर्तियां हैं उनको निकाला जाए। दोस्तों, आप अचरज करेंगे कि 2-3 साल में भर्तियां कई बार कैंसिल हो गई, इनकी 2-3 डेटें आ गई, उसके बाद फार्मासिस्ट की भर्ती को निरस्त कर दिया गया। सोचिए आप, निरस्ती कर दिया गया कि होगी ही नहीं। आखिर क्यों? क्या देश के अंदर या राजस्थान के अंदर फार्मासिस्ट इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब आवश्यकता नहीं है? और अगर इतने ही ज्यादा हो गए हैं तो इन कोर्सेज को बंद कर दिया जाए सरकार के द्वारा। क्या जरूरत है फार्मासिस्ट की पढ़ाई करने की? जो वैक्सीन आप लगा रहे हैं, जो दवाइयां भी कोरोना में काम आ रही हैं, वो फार्मासिस्टों का कितना बड़ा योगदान है। क्या सरकार ये भूल गई है या सरकार पूर्ण तरीके से, राजस्थान सरकार निकम्मी हो गई है कि सिर्फ बीजेपी पर आरोप लगाने हमें और कोई काम ही नहीं है? राहुल गांधी जी, अगर आपके संज्ञान में मामला हो तो अशोक गहलोत जी से पूछिए, क्या फार्मासिस्टों के प्रति या बेरोजगारों के प्रति उनकी कोई संवेदनशीलता नहीं है? क्या सिर्फ सत्ता के सुख के लिए वो बुजुर्ग अवस्था में यहां पर जो है बैठे हुए हैं? कोई मतलब नहीं है उन्हें कार्यों से, सिर्फ राजनीति करनी है, जनता का कोई भला नहीं करना है। अगर आप ये जवाब मांग पाते हैं राहुल गांधी जी तो आपकी छवि और बढ़ेगी, वरना फिर वही बात है कि राजनीति कर रहे हैं आप उन पर आरोप लगाइए, वो आप पर आरोप लगाएंगे कि जनता की फिक्र किसी को नहीं है। यही सामने दिख रहा है। दोस्तों, इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है? क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री कुंभकर्ण की तरह सो चुके हैं?
और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के फार्मासिस्ट और बेरोजगार युवाओं की क्या राय है एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान पर। क्या ये भी कुंभकर्ण की तरह हो गए हैं या फिर किसी और की तरह, वो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।